हेलो गाइस, दंगल टीवी के पॉपुलर शो मन अति सुंदर के 22 मिनट के फुल एपिसोड को आज मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी। सीरियल में काफ़ी चटका पटका दिखाया जाता है। इस वीडियो में आपको मैं ओनली ट्विस्ट ही दिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में राधिका बाहर जा रही होती है, यानी वो घर छोड़ के जा रही होती है और उसके ससुर जी उस पर अदालती केस का कहकर उसे रोक देते हैं कि घर के लोग भी राधिका को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हम सब लड्डू का बहुत ख्याल रखेंगे। दादी कहती है कि मैंने अच्छे से मेरी पोती को लाड प्यार भी नहीं किया, तुम पुरानी बातें भूल जाओ राधिका। राधिका मान जाती है और कहती है कि ठीक है, आप सब लोग कह रहते हैं तो रुक जाती हूँ। हम सब कुछ सहन सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। सुजाता और रागिनी के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया। राधिका के यहाँ रहने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। रागिनी मनी मन सोचती है कि ये राधिका मेरी कुंडली की 7.5 बन गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। इस बार इसका ऐसा इंतजाम करना होगा कि वापस इस घर की तरफ मुड़कर भी ना देखे। फिर सुबह हो जाती है, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, सब अपने अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। रागिनी अपने सोनू को, राधिका अपने लड्डू को और कली अपनी गौरी को। गौरी कहती है कि मम्मा इतनी ऑयली रोटी मैं नहीं खाऊंगी, तो कली कहती है कि खा लो, जिद नहीं करते। इधर लड्डू कहती है कि मम्मा ये चीला टेढ़ा मेढ़ा है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मुझे परफेक्ट चीला चाहिए। राधिका कहती है लड्डू बेटा, चीले को गोल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, खा लो, अगली बार मैं कोशिश करूंगी। कली कहती है कि देवरानी जी, लड्डू बिल्कुल देवर जी पर गई है, इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और वहीं सोनू में एक भी आदत देवर जी की नहीं है। ये सुनकर रागिनी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो खांसी खाने का नाटक करती है। राधिका कहती है रागिनी जी आप ठीक है ना? रागिनी कहती है हाँ ठीक हूँ। फिर राधिका जूते लेने चली जाती है लड्डू के। इतने में आ जाती है सुजाता और दादी। सुजाता को देखकर रागिनी लड्डू के पास आती है और उसे पूड़ी परोसती है और नौटंकी करती है कि लड्डू बेटा ये पूड़ी खा लो। लड्डू कहती है मैं ऑयली खाना नहीं खाती। रागिनी मनी मन सोचती है कि ये माँ बेटी बहुत ही नाटक करती है, दोनों ही हट्टे कट्टे गोलू मोलू है और ऑयली खाना नहीं खाते, बड़े आए। फिर लड्डू को और कहती है रागिनी की बेटा और पूड़ी लेनी हो तो ले लेना, शर्माना मत। एक्चुअली वो सुजाता का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती है कि वो 2-4 लड्डू को सुना के जाए। इतने में सुजाता लड्डू के पास आती है। सुजाता आती है और कहती है कि क्या बात है, तुम माँ बेटी तो कमा लो, तुम्हारी माँ तो कहती है कि तुम हेल्दी खाना खाती हो, ये है हेल्दी खाना? लड्डू कहती है वो दादी। सुजाता कहती है चुप। फिर सुजाता कली की बेटी गौरी की तारीफ करते हुए कहती है कि गौरी कितना सोच समझ कर खाती है, तभी तो इतनी फिट और सुंदर है। और इस लड्डू को देखिए ना कुछ सोचती है ना कुछ समझती है, जो लिया वो खा लिया, तभी तो इतनी मोटी हो गई। और मोटापा कितनी बीमारियों का घर होता है माँ जी। दादी कहती है बच्ची है, खाने दे सुजाता। फिर कली मनी मन सोचती है कि आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? आज तो चाची सास हमारी गौरी की तारीफ कर रही है। ये सब राधिका भी सुन रही होती है। इतने में लड्डू सुजाता के लिपट जाती है और कहती है दादी। सुजाता लड्डू को धक्का मार के हटाती है। लड्डू कहती है मम्मी सही कहती है दादी कि आप है ना बिल्कुल नारियल जैसी हो, बाहर से कड़क और अंदर से नरम। दादी कहती है लड्डू बिल्कुल सही कह रही है सुजाता, तुम इसे अपनी पोती मान चुकी हो, लेकिन हम सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहती हो। सुजाता कहती है नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं इसे अपना पोती नहीं मानती, हमें तो बस मुन्ना की फिक्र है कि कहीं ये बीमार हो जाएगी तो मेरे मुन्ना के पैसे लगेंगे, वो परेशान हो जाएगा सो अलग, और खबरदार आइंदा से मुझे दादी कहा तो। ऐसा कह के सुजाता चली जाती है। रागिनी को ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करवाना था, इसलिए उसने लड्डू को पूरी परोसी थी। फिर राधिका लड्डू के पास आती है और कहती है कि बेटा दादी की बातों का बुरा मत मानना। लड्डू कहती है नहीं मम्मा, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अब देखना दादी बहुत जल्द मुझसे भी प्यार करेगी। फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। सोनू जोर से चिल्लाता है कि मेरे पेट में दर्द है। सुजाता कहती है कि क्या हो गया मेरे राजा बेटा को? दिव्यम कहता है कि माँ ज्यादा लाड लड़ाने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने के वक्त इसका हमेशा का यही नौटंकी रहता है। फिर दिव्यम कहता है कि सोनू बेटा ये क्या है रोज आपका पेट दर्द? अरे जब असल में पेट दर्द होता है ना जिन बच्चों का, उनके हाथ पांव ऐसे सूज जाते हैं और उनका मुंह ऐसे फूल जाता है, लेकिन आपका चेहरा तो एकदम से पिचका हुआ है। फिर सोनू कहता है कि मम्मा पापा वो मेरा आज प्रोजेक्ट सबमिट करना था और लड्डू ने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, अब मैं सबमिट नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ जाने को। सुजाता कहती है कि आज राजा बेटा के स्कूल में साथ में चलूंगी, मैं टीचर से बात करूंगी, फिर वो तुम्हें नहीं डांटेगी। सोनू कहता है लेकिन हम मेरे फ्रेंड्स तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना।
इतने में लड्डू आ जाती है, वो भी प्रोजेक्ट के साथ। लड्डू ने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है और वो कहती है कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा। यह देखकर सब घर वाले दंग रह जाते हैं और राधिका कहती है लड्डू बेटा ये आपने कब बनाया? लड्डू कहती है कि सबको लगा था ना कि मैंने प्रोजेक्ट खराब किया इसलिए मैंने दूसरा बना दिया। सुजाता कहती है कि प्रोजेक्ट खराब तूने किया तो बनाना तो पड़ेगा ही। दिव्यम लड्डू की यह कलाकारी देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि लड्डू बहुत स्मार्ट है, इसे अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाए तब अच्छा रहेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो आगे कुछ कर पाएगी। फिर दिव्यम राधिका को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ये बात सुजाता को रास नहीं आती है। दिव्यम सुजाता को कुछ नहीं बताता है और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली दिव्यम लड्डू को एडमिशन के लिए स्कूल ले जाता है, इसलिए राधिका को अपने साथ ले जाता है। फिर इधर प्रिंसिपल कहती है कि बच्ची के मार्क्स ऑलमोस्ट अच्छे हैं, लेकिन उसे थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव करनी होगी। जितनी जल्दी वह इंग्लिश इम्प्रूव करेगी उतना जल्दी उसका एडमिशन हो जाएगा। दिव्यम कहता है कि वो तो कर लेगी मैम। फिर बच्ची का नाम पूछा जाता है तो राधिका कहती है लड्डू, तो प्रिंसिपल कहती है कि उसके घर का नाम नहीं, पेपर्स में लिखने वाला नाम चाहिए। राधिका कहती है उसका पिछली स्कूल में भी लड्डू ही नाम था, तो प्रिंसिपल कहती है कि ये नाम सही नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं आएगा, सारे बच्चे उसे चिढ़ाएंगे, इससे अच्छा हो कि आप कोई दूसरा नाम बता दें। राधिका कहती है दूसरा नाम? हमने लड्डू के बारे में कभी दूसरा नाम सोचा ही नहीं है, अचानक से दूसरा नाम कैसे रख दें? इतने में दिव्यम कहता है राध्या नाम है उसका। ये सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। दिव्यम धीरे से कान में राधिका से कहता है कि राधिका और दिव्यम की राध्या। फिर प्रिंसिपल नाम पूछती है फादर्स नेम, तो दिव्यम कहता है दिव्यम बंसल। तो प्रिंसिपल कहती है कि ये आपकी बेटी है, आपका बेटा सोनू तो इसी स्कूल में पढ़ रहा है और आपकी वाइफ तो कोई और मैडम है, और ये बच्ची जिनकी आप एडमिशन करा रहे हैं। दिव्यम कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में राधिका कह देती है कि जी वो हम सोनू की केयर टेकर हैं, दिव्यम जी ने हमारी बेटी को अडॉप्ट किया है, ये हमारी मदद कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल चली जाती है बच्ची को क्लास दिखाने के लिए। प्रिंसिपल चली जाती है और दिव्यम राधिका से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला राधिका? तो राधिका कहती है कि दिव्यम जी आपने लड्डू की इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया है उसका उज्जवल भविष्य के लिए, तो ये कुछ झूठ नहीं है दिव्यम जी। वैसे भी सोनू इसी स्कूल में पढ़ता है और बच्चे कई तरह की बातें बनाएंगे, हम नहीं चाहते कि लड्डू को इन सब बातों का सामना करना पड़े। दिव्यम कहता है मैं लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये तो बस शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। राधिका परेशान होते हुए कहती है कि दिव्यम जी आपने लड्डू की पढ़ाई के लिए उसे अच्छी स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन अब माँ जी क्या कहेगी? इधर दिव्यम घर आकर सुजाता को बात बताता है कि लड्डू का एडमिशन सोनू की स्कूल में करवा दिया। यह सुनकर सुजाता पूरी चौंक जाती है कि क्या तुमने लड्डू का एडमिशन उस सोनू की स्कूल में करवाया? तुम्हें पता है वो कितनी नामचीन और महंगी स्कूल है, बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। अगर सोनू के साथ लड्डू को देखा तो दूसरे बच्चे कितना मजाक बनाएंगे सोनू का। और उस स्कूल की पढ़ाई भी कितनी हार्ड है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई बच्ची कैसे पढ़ेगी उस स्कूल में? दिव्यम कहता है कि माँ भले ही लड्डू सरकारी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन उसका ज्ञान और उसके लेवल के बच्चों से काफी ऊपर है। उसमें एक जज्बा है माँ, जो प्रोजेक्ट हम सब मिलकर नहीं बना पा रहे थे उसने एक रात में अकेले बना लिया, वो भी इतने अच्छे से। प्रिंसिपल से बात हुई मेरी, वह लड्डू के टेस्ट पेपर्स और नोटबुक्स देखकर बहुत खुश हुए, वह अच्छी स्कूल में पढ़ने के काबिल है। और सोनू अगर मेरा बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो यह भी मेरी बेटी है, वही भी उस स्कूल में पढ़ेगी। ये सुनकर रागिनी के ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है, हाथ में फ्रूट की प्लेट वह धड़ाम से नीचे गिरा देती है। फिर रागिनी अपने आप को संभालते हुए चली जाती है। सुजाता कहती है कि तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना, जो तूने आज फैसला लिया है ना, बहुत जल्द तुझे इस फैसले पर अफसोस होगा। इधर रागिनी की मिर्ची लग जाती है, वह कहती है कि आज दिव्यम जी ने लड्डू का एडमिशन सोनू के स्कूल में करवा दिया, वाह दिव्यम जी वाह, कल उसके लिए अच्छा रूम भी बनवा देंगे। हर चीज में हमारे बेटे सोनू की बराबरी की जा रही है। दिव्यम जी की इस दीवानगी को तो अब रोकना पड़ेगा, वरना हमारे और हमारे बेटे का फ्यूचर तो खतरे में आ जाएगा। इधर राधिका आने वाली होती है, रागिनी उसे देख लेती है और बेड पर सो जाती है। राधिका कहती है वो हम आपके लिए ग्रीन टी लेकर आए हैं, माँ जी ने बताया आपको चक्कर आ रहे हैं। गुस्से में रागिनी वो ग्रीन टी लेती है और राधिका के मुंह पर गिरा देती है और कहती है चली जाओ, हमारी और दिव्यम जी की जिंदगी से दूर चली जा, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ओहो, रागिनी ये सपना ही देख रही थी, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राधिका अभी ग्रीन टी लेकर आई है। फिर रागिनी ग्रीन टी लेने वाली होती है और वो जानबूझकर राधिका के हाथ पर ग्रीन टी गिराती है और नाटक करते हुए कहती है सॉरी राधिका, वो गलती से लग गया। राधिका कहती है कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। फिर रागिनी कहती है एक काम था राधिका, एक्चुअली आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम वैसे भी लड्डू को लेने स्कूल जाओगी तो तुम सोनू को भी ले आओगी? राधिका कहती है ठीक है मैं ले आऊँगी।
रागिनी कहती है एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना, सारी गाड़ी सर्विसेज पे गई हुई है, तुम्हें ऑटो में लाना पड़ेगा। राधिका कहती है मैं ले आऊँगी। इधर लड्डू को स्कूल में सारे बच्चे चिढ़ाते हैं, वो सोनू भी साथ में ही होता है। कोई हाथी का बच्चा कहता है, कोई बुलडोजर कहता है। लड्डू सोनू से कहती है कि सोनू तुम तो मत चिढ़ाओ। तो सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सोनू क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? तो सोनू कहता है मैं नहीं जानता इसको। इतने में राधिका आ जाती है और कहती है क्या हुआ? लड्डू कहती है मम्मी। इतने में सारे बच्चे कहते हैं अरे बड़ी हाथी आ गई, भागो भागो जल्दी। फिर राधिका कहती है सोनू बेटा आज आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप हमारे साथ घर चलोगे। और बेटा लड्डू ये नई स्कूल है, जब इन्हें पता चल जाएगा तो तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम बहुत होनहार और होशियार बच्चे हो। सोनू कहता है कार कहाँ है? तो राधिका कहती है बेटा आज कार से नहीं ऑटो से घर जाएंगे। सोनू कहता है मैं ऑटो से नहीं जाऊँगा। सोनू को लड्डू के साथ देखकर उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, तो राधिका उसे समझाती है। फिर रास्ते में सोनू को पीना होता है गन्ने का जूस। राधिका सोनू को मना करती है, लेकिन सोनू जिद करता है और राधिका का पर्स रोड पे फेंक देता है। फिर राधिका जूस लेने के लिए जाती है और लड्डू और सोनू ऑटो में ही बैठे होते हैं। फिर सोनू लड्डू का ध्यान भटकाकर रोड पर पड़ी चॉकलेट लेने के लिए बाहर आ जाता है। इतने में सोनू को कोई एनेस्थीनिया सुंघाकर कचरे के डब्बे में डालकर ले जाता है। आखिर किसने किया है सोनू का ऐसा किडनैप? जरूर ये रागिनी ने ही करवाया होगा। इतने में राधिका आती है जूस लेकर और देखती है सोनू ऑटो में नहीं है। राधिका कहती है सोनू कहाँ है बेटा लड्डू? तो लड्डू कहती है कि अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। अब राधिका फंसेगी बुरी तरह से, जरूर रागिनी ने ही ये षड्यंत्र रचा होगा। अब राधिका कहाँ ढूंढेगी सोनू को? क्या राधिका सोनू को ढूंढ पाएगी और उसे घर ले जा पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।